नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका दादाजी की कहानी सभा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 प्राचीन ऋषियों की शिक्षाएं। अरे अरे, मेरे लाल आ गए। आओ आओ, जल्दी बैठो। देखो, शाम का दीपक जला दिया है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे महापुरुषों की कहानियां सुनाऊंगा जो पहले साधारण इंसान थे, लेकिन अपनी मेहनत, सच्चाई और ज्ञान से वे महान ऋषि बन गए। ये 3 महान नाम हैं। महर्षि वाल्मीकि, जो एक डाकू से ऋषि बने। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने ज्ञान को संसार को दिया। और महर्षि विश्वामित्र, जो राजा थे पर ब्रह्मर्षि बने। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? हाँ दादाजी, हाँ। हम तैयार हैं। शाबाश। तो चलते हैं बहुत बहुत पुराने समय में। कहानी 1। महर्षि वाल्मीकि, डाकू से महर्षि तक। बहुत बहुत पुरानी बात है बच्चों। उस जमाने में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक इंसान रहता था। नाम था रत्नाकर। रत्नाकर बहुत ताकतवर था। उसके हाथ में धनुष था और दिल में डर नहीं था। लेकिन वो एक बुरा काम करता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता, रत्नाकर उन्हें लूट लेता। एक दिन जंगल में देवर्षि नारद मुनि आए। नारद मुनि, जो भगवान के सबसे प्रिय भक्त थे, सबसे बुद्धिमान। रत्नाकर ने उन्हें भी रोक लिया और बोला, रुको, अपना सब कुछ दे दो वरना। ठीक है, लेकिन पहले मेरा एक सवाल सुनो। तुम ये पाप किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर बोला, अपने परिवार के लिए, माँ के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए। एक काम करो, पहले जाओ और उनसे पूछो, क्या वे तुम्हारे इस पाप में भागीदार हैं? क्या वे भी इस पाप का फल भोगेंगे? रत्नाकर अपनी माँ के पास गया। पूछा, माँ, मेरे पाप का बोझ उठाओगी? माँ का जवाब था, बेटा, तू जो करता है वो तेरा काम है। उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। मैं तेरे पाप की भागीदार नहीं। पत्नी और बच्चों का जवाब भी यही था, नहीं, हम तुम्हारे पाप नहीं बांटेंगे। रत्नाकर टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जिनके लिए पाप कर रहा था, वे भी साथ नहीं। रत्नाकर वापस नारद मुनि के पास आया और बोला, मुनिवर, मुझे माफ करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। राम का नाम जपो, बस यही तुम्हें पार करेगा। और फिर रत्नाकर बैठ गया तप में। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। उसके शरीर के चारों ओर दीमक ने अपनी बांबी बना ली, लेकिन रत्नाकर नहीं हिला, बस झपता रहा, राम राम राम। और एक दिन वो तपस्या पूरी हुई। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वो डाकू रत्नाकर अब बन चुके थे महर्षि वाल्मीकि।
और उन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने लिखी रामायण संसार का सबसे पहला महाकाव्य। इसीलिए उन्हें कहते हैं आदि कवि, यानी कविता लिखने वाले पहले कवि। बताओ बच्चों, अगर रत्नाकर को नारद मुनि नहीं मिलते तो क्या वो कभी बदल पाते? और एक और बात, क्या सिर्फ एक सवाल किसी की जिंदगी बदल सकता है? हाँ, अगर कोई सही सवाल पूछे तो सोचने से ही इंसान बदलता है। बुरे लोग भी अच्छे बन सकते हैं। बिल्कुल सही। एक सही सवाल पूरी जिंदगी बदल सकता है। हिंसा और बुराई का रास्ता कभी सुख नहीं देता। कोई भी इंसान बदल सकता है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। कठिन तपस्या और मेहनत से असंभव भी संभव होता है। पाप का भार अकेले ढोना पड़ता है, परिवार नहीं बचाता। कहानी 2, महर्षि वेदव्यास। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन। बच्चों, अब मैं तुम्हें एक और महापुरुष के बारे में बताऊंगा। उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। उनका पूरा नाम था कृष्णद्वैपायन। कृष्ण यानी सांवले और द्वैपायन यानी द्वीप पर जन्मे। उन्होंने वो काम किया जो उस समय कोई नहीं कर सका। उन्होंने चारों वेदों को इकट्ठा किया और लिखा। उन्होंने लिखी महाभारत, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। और उन्होंने लिखे 18 पुराण, जिनमें हमारी सभ्यता का सारा ज्ञान भरा है। बताओ, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हों लेकिन ज्ञान बिल्कुल ना हो तो क्या होगा? हम सही गलत नहीं समझ पाएंगे। कोई भी हमें बेवकूफ बना देगा। हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा। वेदव्यास जी ने एक बात कही जो आज भी उतनी ही सच है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, यानी इस पूरी दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। उन्होंने एक शिष्य को ज्ञान सिखाया, शुकदेव को। शुकदेव महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। उन्होंने जन्म लेते ही ज्ञान का आशीर्वाद पाया और बाद में उन्होंने राजा परीक्षित को भागवत पुराण सुनाई 7 दिन में। बच्चों, सोचो, वेदव्यास जी ने अपना पूरा जीवन ज्ञान इकट्ठा करने में और उसे बांटने में लगा दिया। उनके पास न महल था न सोना चांदी, लेकिन उनका ज्ञान आज हजारों साल बाद भी हमारे काम आ रहा है। क्या तुम्हें पता है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार महर्षि वेदव्यास के सम्मान में ही मनाया जाता है। इसीलिए उसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अगर तुम वेदव्यास जैसे महान होते तो तुम कौन सी किताब लिखते और उसमें क्या लिखते? मैं पर्यावरण बचाने की किताब लिखता। मैं बच्चों को खुश रहना सिखाने की किताब लिखता। वाह, तुम भी तो महान बन सकते हो। जरूरत है बस पढ़ाई और सोचने की। ज्ञान ही सबसे बड़ा और असली धन है। सोच समझकर निर्णय लो, भावना में बहकर नहीं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। गुरु का सम्मान करो,
वो ज्ञान का द्वार हैं। अरे हां, रुको रुको, आज एक बहुत जरूरी बात बतानी थी जो मैं भूल ही गया था। क्या दादाजी, क्या हुआ? बच्चों, जो ज्ञान मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, यही ज्ञान एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में काम आएगा। इसका नाम है माइंड बेंज वैदिक वैल्यूज ओलंपियाड। यह एक खास प्रतियोगिता है जो हमारे भारत के महान शास्त्रों गीता, रामायण, महाभारत और उपनिषदों के मूल्यों पर आधारित है। इसमें जो बच्चे हमारे वैदिक मूल्यों को, जैसे सत्य, करुणा, धर्म और सेवा को अपने जीवन में उतारते हैं और उनके बारे में जानते हैं, वे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। दादाजी, मैं भी भाग लेना चाहता हूं। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओ। ये मौका बार बार नहीं आता। इसमें भाग लेने से तुम्हें न केवल पुरस्कार मिलेगा, बल्कि हमारे प्राचीन ज्ञान की गहरी समझ भी आएगी। तो माँ बाबा को बताओ और आज ही माइंड बेंज वैदिक वैल्यूज ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन करवाओ। इसे अपने दोस्तों को भी बताओ। दादाजी, क्या हम सब साथ में तैयारी कर सकते हैं? हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं रोज ये कहानियां सुनाता हूँ। जो आज सीखोगे वही कल काम आएगा। और अब सुनो तीसरी कहानी, जो सबसे ज्यादा मेरी पसंदीदा है। एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, राजा कौशिक। उनके पास था विशाल राज्य, हाथी घोड़े, लाखों सैनिक, सोने का महल। उनसे पूरी दुनिया डरती थी। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात हुई महर्षि वशिष्ठ से। महर्षि वशिष्ठ के पास एक गाय थी, नंदिनी, एक दिव्य जादुई गाय। राजा कौशिक ने वशिष्ठ से कहा, यह गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1,00,000 गायें दूंगा। लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया। युद्ध और हार, राजा ने अपनी पूरी सेना भेजी, लेकिन नंदिनी ने अकेले सेना को हरा दिया। राजा की ताकत, हाथी, घोड़े, सब बेकार। बड़ी सीख राजा कौशिक समझ गए। तलवार की ताकत से बड़ी है ज्ञान की शक्ति। एक ऋषि एक राजा से भी बड़ा होता है। तपस्या का आरंभ उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया, जंगल में गए, कठोर तपस्या शुरू की। लेकिन बच्चों, ये इतना आसान नहीं था। देवताओं ने बार बार उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। रंभा नाम की अप्सरा आई, उनका ध्यान भटकाने। गुस्से में उन्होंने रंभा को शाप दे दिया। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे अंदर अभी भी क्रोध है, तुम ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। कौशिक टूट गए, लेकिन हारे नहीं। उन्होंने फिर तपस्या की और इस बार क्रोध पर जीत हासिल की। और फिर वो दिन आया जब खुद महर्षि वशिष्ठ उठे और बोले, कौशिक, तुम अब ब्रह्मर्षि हो। तुम्हारा नया नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र यानी विश्व के मित्र। और इन्हीं महर्षि विश्वामित्र ने दिया संसार को सबसे पवित्र मंत्र, गायत्री मंत्र।
और इन्हीं ने जंगल जाकर राम और लक्ष्मण को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। इन्हीं की वजह से राम ने ताड़का का वध किया। इन्हीं ने राम को सीता स्वयंवर में ले जाया, जहां राम ने शिव धनुष तोड़ा। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, तुम सृष्टि के उत्पत्ति करता हो, दुखनाशक हो, सुख स्वरूप हो। हम तुम्हारे उस दिव्य तेज को अपने हृदय में धारण करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाओ। अगर तुम राजा होते और हार जाते तो क्या तुम फिर भी कोशिश करते या हार मान लेते? मैं फिर कोशिश करता। हार नहीं मानना चाहिए। गुस्सा हारना सीखना सबसे मुश्किल है। मेहनत और लगन से असंभव भी संभव हो जाता है। अहंकार और क्रोध छोड़ो, ये प्रगति में बाधा है। ज्ञान की शक्ति हर तरह की ताकत से बड़ी होती है। सच्चा महान वही है जो सबका मित्र बने। तुमने 3 महान ऋषियों की कहानियां सुनी। तीनों की जिंदगी अलग थी, तीनों की चुनौतियां अलग थीं, लेकिन तीनों ने एक ही रास्ता चुना, सच्चाई, मेहनत और ज्ञान का। वाल्मीकि से कोई भी बदल सकता है, बुरा इंसान भी महान बन सकता है। वेद व्यास से ज्ञान सबसे बड़ा धन है, उसे कभी मत छोड़ो। विश्वामित्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार छोड़ो, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलती है। तीनों से यही शिक्षा मिलती है कि सत्य और अच्छाई का रास्ता हमेशा सही होता है। अब बताओ, तुम इन तीनों में से कौन सी एक शिक्षा आज से अपनाओगे? मैं रोज पढ़ाई करूंगा। मैं हमेशा सच बोलूंगी। मैं अच्छा इंसान बनूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। शाबाश बच्चों, तुम सब में भी एक छोटा सा राशि छुपा है। उस राशि को जगाओ, पढ़ाई से, सच्चाई से, मेहनत से। याद रखो, महान बनना कोई एक दिन में नहीं होता। हर दिन एक छोटा कदम, और एक दिन तुम भी महान बन जाओगे।